हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द कंसेप्ट 10 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोग के सामने आज देख रहे हैं, आप लोग लिखा हुआ है नाइन्थ फिजिक्स मोशन, बोले तो गति गति चैप्टर चल रहा है। इससे पहले 4 लेक्चर हो गया है। आज मैं आप लोग के सामने 5वीं लेक्चर, तो लेक्चर कितना देख रहे हैं आज आप लोग 5 नंबर लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं। बहुत ही आसान। इससे पहले हम लोग बहुत कुछ जाने, बहुत कुछ में क्या क्या जाने, तो हम लोग सबसे पहले जाने थे कि फिजिक्स क्या है, हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। दूसरा वर्ड में हम लोग पढ़े थे क्या चीज कि दूरी क्या है। तीसरा वर्ड पढ़े थे क्या चीज विस्थापन क्या है। फिर हम लोग जाने थे गति क्या, चूंकि गति चैप्टर पढ़े तो गति है क्या चीज। जब गति जान गए तो गति के प्रकार जान गए कि रैखिक गति क्या है, बोले तो लीनियर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन क्या है, उसके बाद दोलिनीय गति क्या है, आवर्त गति क्या है। ये सारा चीज जानने के बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि विस्थापन में एक वर्ड पढ़े थे कि एक पूर्ण चक्कर में विस्थापन का मान हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होता है। फिर चलते चलते हम लोग चाल पढ़े कि चाल क्या है। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, इकाई समय में हुई विस्थापन को वेग कहते हैं, और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को ए से दिखाते हैं। त्वरण कैसे मात्रक मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर होता है। इतना सारा चीज जानने के बाद हम लोग बहुत फास्ट, हम इसलिए इतना चीज बोले ताकि आपको पुरानी बात को याद होना चाहिए। उसके बाद आते हैं आज आपके सामने मैं लेकर का खास करके ग्राफ, कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है। ग्राफ का कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा, जैसे चाल बराबर दूरी बट्टे समय। आप जानते हैं ना, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो दूरी बट्टे समय, तो दूरी समय ग्राफ चाल। वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय, तो विस्थापन समय समीकरण क्या किसका ग्राफ हो जाएगा, वेग का ग्राफ हो जाएगा। त्वरण बराबर वेग बट्टे समय, तो आपको कहेगा वेग समय ग्राफ क्या चीज, तो बोल देंगे त्वरण। तो वो सारा चीज को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बस आप अंत तक हमसे जुड़े रहें और इत्मीनान से देखें और अपने कॉपी कलम को निकाल लें। और अब तक आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं मुद्दे की तरफ चलते हैं। कुछ पॉइंट लिख करके मैं रखा हूँ, आप देख पा रहे हैं। पॉइंट क्या आप जानते हो, इससे पहले वीडियो मैंने बताया था कि जब किसी का भी ग्राफ खींचते हैं भाई मेरे, तो ग्राफ खींचते समय एक्स अक्ष पर हमेशा समय को रखा जाता है, इसलिए एक्स अक्ष का नाम पड़ गया समय अक्ष। एक्स अक्ष को स्वतंत्र अक्ष भी कहा जाता है। एक वर्ड आता है क्या चीज, स्वतंत्र, और एक वर्ड आता है क्या चीज, बोलिए। एक वर्ड आता है स्वतंत्र, तो स्वतंत्र का उल्टा आप लोग खुद से बोल दीजिए क्या चीज, बोलिए भाई मेरे, जरा खुद से सोच करके देखिए। स्वतंत्र मतलब क्या, जो अपने आप में किसी पर जो है निर्भर नहीं रहता है, खुद आजाद रहता है। और दूसरा क्या हो जाएगा उसका ठीक उल्टा, ये कहता आश्रित, मतलब दूसरे पर वो निर्भर करता है नहीं। तो आप स्वतंत्र, जैसे आपको कहेंगे कि समय किसी के लिए रुकता है क्या, किसी के अनुसार चलता है क्या, नहीं। तो समय हमेशा क्या स्वतंत्र होता है। इस समय को एक्स अक्ष पर रखते हैं, स्वतंत्र चीज को रखते हैं, इसलिए एक्स अक्ष को स्वतंत्र अक्ष भी कहा जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं कुछ पॉइंट कि दूरी समय ग्राफ की ढाल। ढाल मतलब झुकाव, इसलिए झुकाव देख रहे हैं ना आप लोग, ये झुकाव देख रहे हैं ना, ये झुकाव देख रहे हैं ना। ढाल के मतलब होता है झुकाव, उसको कहते हैं प्रवणता। देखेंगे आप लोग प्रवणता, जिसका अंग्रेजी टर्म क्या, बहुत आसान, स्लोप। और स्लोप कभी ना कभी आप लोग जब 10th क्लास पढ़ने के बाद आगे चलिएगा तो स्लोप को हम लोग उसको 10 थीटा के द्वारा दिखाएंगे, नहीं तो 10 थीटा वो जाएंगे आगे। आप लोग मैथमेटिक्स पढ़िएगा तो स्लोप का बहुत यूज होने वाला है भाई मेरे, कि x2 - x1 बट्टे y2 - y1 क्या है, नहीं है, वो सारा चीज आप लोग जानने वाले हैं। तो स्लोप का अर्थ होता है झुकाव। उसका विस्थापन समय समीकरण की ढाल, मैंने आपको कहा ना विस्थापन बट्टे समय है तो देगा क्या चीज, बोलिए वेग देगा, और उसके बाद वेग समय है तो देगा क्या चीज, त्वरण। तो समय को हमेशा एक्स अक्ष पर डालना है ग्राफ खींचते समय। तो देखते हैं चाल का ग्राफ, और चाल में कैसा चाल, एक समान चाल, व समान चाल, शून्य चाल, स्थिर चाल, घटती हुई चाल, बढ़ती हुई चाल, बहुत सारा वर्ड आएगा आपको दे देगा, बोलेगा अच्छा बताइए क्या। तो भाई मेरे देखेंगे आप लोग, थोड़ा सा इस जगह पर मैं रफ कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा देखेंगे कि ये इस तरह से आपके एग्जाम में दे दिया है, एक्स और ये दे दिया वाई, यहां दे दिया गया दूरी, और ये दे दिया गया चीज समय। अब आपको कहेगा अच्छा बताइए किस चीज का चाल है, सॉरी किस चीज का ग्राफ है। मैंने पहले ही चाल बोल दिया तो आप लोग समझ गए होंगे चाल।
तो दूरी बट्टे समय तो हो जाएगा चाल। अब कैसा चाल है, घटता हुआ चाल है कि बढ़ता हुआ चाल है कि एक समान चाल है कि वह समान चाल है कि शून्य चाल है, कैसा चाल है, यही चीज आपको पता करना है। तो देखिए ये बिल्कुल सीधा जाता तो कहते एक समान चाल। कि एक समान चाल मतलब क्या, बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करेगा। ये धीरे धीरे सरल रेखा ना होकर के ये धीरे धीरे ऊपर की ओर तेजी से भाग रहा है, इसको कहेंगे क्या चीज, असमान चाल तो है ही है, लेकिन बढ़ती हुई असमान चाल का ग्राफ। क्या बोलेंगे, दूरी बट्टे समय है तो चाल का ग्राफ, क्योंकि ये सीधा रेखा नहीं है, सरल रेखा नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसको हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड नहीं कह सकते हैं, इसको एक समान चाल नहीं कह सकते हैं। देखिए वक्र रेखा है और ऊपर तरफ भाग रहा है, तो भाई मेरे इसको कहेंगे असमान बढ़ती हुई चाल का ग्राफ। असमान बढ़ती हुई चाल का ग्राफ, बहुत आसान नहीं। उसके बाद फिर कह देगा क्या चीज, इसी तरह से इसको ऊपर तरफ ना ले जाकर नीचे तरफ लेकर के आएगा, सरल रेखा नीचे तरफ आएगा, बिल्कुल सीधा होकर के, बहुत आसान नहीं। इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा इसको अपने से नोटबुक पर उतार लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी रफ करने के लिए थोड़ा सा जगह नहीं बच रहा है। यदि मैं इसको मिटा दूं तो आप लोग एक काम कीजिए, एक बार वीडियो को रोक करके इतना पॉइंट को आप लोग पहले उतार लें, ताकि मैं इस जगह पर रफ करूं तो आपको आसानी से दिख जाए। तो चलिए आप लोग शायद ये पॉइंट को उतार लिए होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो चलते ही जान गए आप लोग। फिर आपको इस तरह से दे देगा, और देने के बाद कुछ नहीं है, आपको हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना है। अब आपको क्या लेना है, अब आपको पहले इतना जान जाइए, फिर मैं आपको बहुत सारा चीज बताने वाला हूं। इस तरह से दे दिया गया है, जरा गौर कर सोचिए। अभी तो बोले किसका ग्राफ है, तो आप तो नहीं कह सकते हैं जब तक फिक्स नहीं करोगे कि क्या बट्टे क्या। यहां दे दिया गया समय और यहां दे दिया गया आपका दूरी, अब चाल का ग्राफ। आप जरा से देखेंगे ये सरल रेखा की वक्र रेखा है, टेढ़ा रेखा की सीधा रेखा है, तो आप कहोगे सर वक्र रेखा है तो कैसा, एक समान क्यों समान, वक्र रेखा बराबर असमान चाल का ग्राफ। देखेंगे धीरे धीरे ये क्या ऊपर तरफ गया, बढ़ा, और फिर नीचे तरफ आने लगा। भाई मेरे ये क्या रहा, घट रहा है, तो घटती बढ़ती व समान चाल का ग्राफ, सॉरी बढ़ती घटती व समान चाल का ग्राफ आप आराम से कह सकते हैं, वह समान चाल का ग्राफ। इतना आप लोग जान गए। जानने के बाद अब देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, ये देखेंगे 1 सेकंड यहाँ मान लेते 5 मीटर, यहाँ 2 सेकंड, यहाँ 10 मीटर मान लेते हैं। तो देखिए दूरी चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो 5/1 बराबर 5। फिर देखेंगे 10/2 बराबर 5, फिर ये 15 है, ये 3 है, यानी बराबर समय में बराबर दूरी चल रहा है। देखिए तो दूरी बट्टे समय कीजिए, तो इस बिंदु के लिए दूरी का मान है 15, समय का मान है 3, तो 15/3 करोगे भाई मेरे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो प्रत्येक स्थिति में चाल का मान समान है, इसलिए तो कहेंगे इसको ये एक समान चाल का ग्राफ। फिर यहाँ पर देखेंगे क्या ये सरल रेखा है, नहीं है, तो वह समान चाल का ग्राफ। इस तरह से आप लोग चाल के ग्राफ को पकड़ सकते हो कि ऊपर तरफ भाग रहा है और बिल्कुल सीधा रेखा है तो एक समान, नीचे तरफ गिर रहा है और वक्र रेखा है तो वह समान, घटती हुई ऊपर तरफ तेजी से बढ़ेगा तो बढ़ती हुई चाल का ग्राफ बिल्कुल एक्स अक्ष पर ही चले जाएगा। जैसे देखेंगे एक्स अक्ष पर ही चले जाएगा, तो भाई मेरे एक्स अक्ष पर दूरी ऊपर तरफ जाएंगे तब ना दूरी मिलेगा। तो एक्स अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर y का मान 0 होता है, तो यहाँ पर चाल का मान क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी का मान तो है 0, समय का मान कुछ भी लीजिए, तो 0 बट्टे कुछ भी कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। इसीलिए इसको क्या कह दिया गया है, शून्य चाल का ग्राफ। किसका ग्राफ है, शून्य चाल का ग्राफ। और ये गर्दा स्टार पॉइंट यहाँ से निकल सकता है कि शून्य चाल का ग्राफ खुद एक्स अक्ष होता है। कौन सा अक्ष होता है, लिख लीजिएगा बच्चों, शून्य चाल का ग्राफ खुद कौन होता है, एक्स अक्ष होता है। जब आते हैं त्वरण, उसी तरह से चाल आप लोग सीख गए तो वेग तो आप लोग जान गए, तो जहां दूरी है वहां पर डाल देना क्या चीज, विस्थापन। यहाँ विस्थापन डाल देंगे, विस्थापन बटे समय हो जाएगा क्या चीज, वेग। विस्थापन यहाँ दूरी को मिटा करके समय कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चाल के जगह वेग हो जाएगा। इतना बात मैं करने वाला नहीं हूं, आप खुद से इतना
कर लीजिएगा। अब आते हैं त्वरण पर। त्वरण बराबर वेग बट्टे समय होता है, तो त्वरण बराबर वेग बट्टे समय, तो उसी तरह से देखेंगे वेग बट्टे समय बराबर त्वरण। अब जरा सोचिए, वेग देखिए पहला 0 सेकंड के लिए वेग जो है 5 सेकंड के, यहाँ मतलब 5 सेकंड है, वेग ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। ऊपर तरफ जाएगा तब बोलेंगे बढ़ रहा है, नीचे तरफ आ गया तब हम बोलेंगे घट रहा है। तो नहीं, यहाँ बढ़ रहा है ना घट रहा है। और त्वरण का परिभाषा पढ़े वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन यहाँ हो ही नहीं रहा, ना बढ़ रहा ना घट रहा, परिवर्तन तो नहीं हो रहा, बदलाव तो नहीं हो रहा है, तो इसको कहेंगे क्या चीज, शून्य वेग। और वेग का मान शून्य है, तो अब त्वरण बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हो भाई मेरी, वेग बट्टे समय। और वेग का मान, वेग में परिवर्तन 0 है, 0 बट्टे समय की छीन लीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा 0। इसलिए आप इसको कह सकते हैं शून्य त्वरण का ग्राफ। कैसा ग्राफ बोलिए, शून्य त्वरण का ग्राफ। और यहाँ पर देखेंगे शून्य त्वरण का ग्राफ क्या है, यहाँ पर गर्दा स्टेटमेंट फिर से निकलने वाला है कि शून्य त्वरण का जो ग्राफ है वो किस अक्ष का समांतर है, एक्स अक्ष का समांतर है। यह खुद एक्स अक्ष होगा, जैसे यहाँ पर देखेंगे एक्स अक्ष खुद है। तो आप लोग ये सारी बात को लिख लीजिएगा कि शून्य त्वरण का ग्राफ या तो एक्स अक्ष होगा या तो एक्स अक्ष के समांतर होगा, पैरेलल होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, तो सरल रेखा है तो एक समान, और नीचे गिर रहा है तो घटती हुई त्वरण, बोले तो मंदक या विमंदक। तो आप लोग किसी तरह से कोई भी एग्जाम में किसी भी तरह का ग्राफ वाला आप लोगों को क्वेश्चन पूछ दे इस टाइप का, तो आप लोग के जहन में बस आना चाहिए क्या बट्टे क्या है, पहले वो देखिए। अच्छा, वेग बट्टे समय तो त्वरण होगा। अब सवाल उठे कैसा त्वरण, एक समान त्वरण की घटती हुई त्वरण की बढ़ती हुई त्वरण, कुछ तो होगा। तो भाई मेरे नीचे गिर रहा है, और सरल रेखा स्ट्रेट लाइन बराबर एक समान, वक्र रेखा बराबर असमान। तो यह एक समान घटती हुई त्वरण, यहाँ शून्य त्वरण, यहाँ भी शून्य त्वरण। अब बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ेगा तो एक समान बढ़ती हुई त्वरण, सरल रेखा बराबर एक समान। तो बहुत ही आप लोग आसानी से इसी तरह का वीडियो आप लोग देख सकते हैं यदि आप हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा कर रखें। बस दोस्तों इतना ही, आप लोग आराम से इसको उतार लें।